आज के एपिसोड पे डिस्कशन करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड ट्विटर एज वेल। इसके अलावा अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो दैट यू कैन डू थ्रू अ पेट्रियन आल्सो। फेसबुक, ट्विटर और पेट्रियन के जो लिंक्स हैं वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा इस चैनल के अबाउट सेक्शन में भी आपको इन तीनों वेबसाइट्स की लिंक्स मिल जाएंगी। इंडिया के ऊपर ये इल्ज़ामात लगते रहे हैं कि वो अपने नेबर्स के इंटरनल अफेयर्स में मुदाखलत करता रहता है। इनकी लोकल सियासत, उनकी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर इंडिया असरअंदाज होने की कोशिश करता रहता है। नेपाल से लेकर श्रीलंका और भूटान से लेकर बांग्लादेश, हर जगह इंडिया के लिए इन मुल्कों की सिविल सोसाइटी और सियासी जमातें इल्ज़ामात लगाती रही हैं कि ये इंटरफेरेंस बहुत करते हैं। गुज़िश्ता कई साल से श्रीलंका के अंदर चाइना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट पार्टनर भी उनका रहा, ट्रेडिंग पार्टनर भी सबसे बड़ा वही रहा। लेकिन श्रीलंका के बैंकरप्ट होने के बाद अचानक से वहाँ पर इंडिया जो है वो चीन से भी ज़्यादा श्रीलंका की सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। अब तक इंडिया श्रीलंका के लगभग 4 अरब डॉलर्स की वो सपोर्ट कर चुके हैं। मोस्टली इसमें लोन है, जबकि थोड़ा सा इसमें हिस्सा एड का भी है। अल जजीरा ने रिपोर्ट किया था कि इंडिया सेज रेडी टू हेल्प श्रीलंका इन क्विक इकोनॉमिक रिकवरी। इंडियाज फॉरेन सेक्रेटरी से न्यू दिल्ली विल सपोर्ट द क्राइसिस हिट आइलैंड बियॉन्ड द प्रोमिस्ड $4 बिलियन इन लोन्स, स्वैप्स एंड एड। तो मित्रों, विशेषज्ञों के अनुसार ये असल में इंडिया की जानिब से एक प्रकार की अटेम्प्ट थी टू रीगेन इट्स ग्राउंड इन दी श्रीलंका, जो कि चीन ले गया था इंडिया से। उम्मीद यही की जा रही थी इंडिया के अंदर कि ये सब करके इंडिया दोबारा वहाँ पर टॉप प्लेयर बन के सामने आएगा। लेकिन इसी महीने ये जो चाइनीज नेवी की सर्विलेंस शिप जो जहाज आया हुआ है हम्बनतोता पोर्ट पे, इस इंसिडेंट ने एक बार फिर साबित किया है कि दिल्ली दूरस्थ, दिल्ली अभी दूर है। इंडिया को भी बहुत काम करने की ज़रूरत है श्रीलंका के अंदर दोबारा पहले की तरह टॉप प्लेयर बन के और चाइना को रिप्लेस करने में। बहुत, ये 4 अरब डॉलर का खेल नहीं है, बहुत बड़ा खेल है। अभी तो बहुत कुछ करना है इंडिया को। इंडिया ने पूरी कोशिशें की थी ये चीनी जहाज जो है वो ना आने पाए, इसको रोकने के लिए। और इंडिया ने कहा कि हमारे सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, ये तो सर्विलेंस जहाज है, ये तो हमारे मिलिट्री बेसिस को मॉनिटर करेगा, ये तो हमारे सैटेलाइट्स को मॉनिटर करेगा, हमारे बैलिस्टिक मिसाइल्स को मॉनिटर करेगा, इसको रोको। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, चीनी आ गए। वैसे इस जहाज के बारे में नई डिटेल्स सामने आ रही हैं। ये जब तक रहेगा ना 5-6 दिन, इसके बारे में हर रोज नई नई डिटेल्स सामने आती रहेंगी। इस वक्त नई डिटेल्स ये सामने आ रही हैं कि 750 किलोमीटर की इसकी एरियल रीच है। अब 750 किलोमीटर का मतलब ये है कि इंडिया के बहुत सारे पोर्ट्स जो नीचे की तरफ हैं, एक तो ऊपर इंडिया चाइना बॉर्डर वाला एरिया, इसको छोड़े नीचे वाला जो चाइना से दूर इलाका समुद्र की तरफ है, ये जो सारा इंडिया का इलाका है ना, 750 किलोमीटर की एरियल रेंज का मतलब है कि 750 किलोमीटर के अंदर जितने भी इंडिया के पोर्ट हैं, केरला के अंदर इनका पोर्ट, तमिलनाडु के अंदर इनका पोर्ट, आंध्र प्रदेश में इनका पोर्ट है, नेवल बेसिस भी हैं इन इलाकों के अंदर, नेवी के अड्डे फैसिलिटीज हैं वहाँ पे। ये सारा का सारा चाइनीज रेडार पे है इस वक्त। 750 किलोमीटर की रेंज, ये सारा चाइनीज रेडार पे। इंडिया के अंदर डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी से जुड़े हुए जो एक्सपर्ट्स हैं वो इस सारी की सारी डेवलपमेंट पे बड़ा ही डिप्रेशन में आए हुए हैं, वो बड़ा नाखुश हैं इस पे। और एक तो इन्होंने श्रीलंका के ऊपर इनको बड़ा गुस्सा है कि इन्होंने क्या किया है हमारे साथ। दूसरा, मोदी सरकार की पॉलिसीज पे अब सवाल उठने लगे इंडिया के अंदर। एक बड़े मशहूर इंडियन स्कॉलर हैं और स्ट्रेटेजिक थिंकर हैं ब्रह्मा चालिनी साहब। इनकी मैं ज़रा आपको एक ट्वीट दिखा देता हूँ। ये ब्रह्मा चालिनी एक इम्पॉर्टेंट इंडिया के स्कॉलर हैं, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की शख्सियत हैं ये। अब चाइना के साथ भी वैसे कुछ दिन पहले इनका फड्डा हुआ था, वो क्या फड्डा था मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहले मैं ज़रा आपको इनकी एक ट्वीट दिखाता हूँ। आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये कितना ज़्यादा दुखी हैं इंडियन जो एक्सपर्ट्स हैं और इंडिया के जो स्कॉलर्स हैं, वो इस सारे के सारे इंसिडेंट पे उनका कितना दिल उनका दुखा है और कितने उनके अल्फाजों में दर्द है। जो इंडिया के साथ सिंसियर स्कॉलर्स हैं ना, वो हकीकतन परेशान हैं इस जहाज़ के आने से। ब्रह्मा चालिनी साहब लिखते हैं कि when a small bankrupt nation like Sri Lanka delivers a diplomatic slap to New Delhi by hosting a Chinese surveillance ship at its commercial port of Hambantota, it is a stunning reminder of both India's feckless foreign policy and receding influence in its strategic backyard. श्रीलंका ने हमें चमाट मारी है, डिप्लोमेटिक चमाट। स्मॉल बैंकरप्ट नेशन श्रीलंका, लेकिन उसने भी हमें चमाट मार दी है। आमिर खान की 3 इडियट्स मूवी में एक बड़ा दुख भरा गाना था, उसमें वो कहता है क्या इतना बुरा हूँ मैं माँ, ये वर्ड है उसके अंदर। मैं कभी बतलाता नहीं लेकिन अंधेरे से डरता हूँ, कुछ इस तरह के लिरिक्स हैं। लेकिन उसमें जो कमाल की लाइन है
क्या इतना बुरा हूँ मैं माँ। अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि न्यू दिल्ली में 4 अरब डॉलर्स की इतनी ज़्यादा श्रीलंका को उन्होंने एड दे दी और लोन दे दिया, उसके बाद भी ये डिप्लोमेटिक स्लैब पड़ी है, तो उसके बाद न्यू दिल्ली में ये गाना चलता होगा, क्या इतना बुरा हूँ मैं माँ। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि न्यू दिल्ली को कोशिश करते रहनी चाहिए। देखें, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, कोशिश जारी रखें, अपना इन्फ्लुएंस श्रीलंका में बढ़ाने की कोशिश करते रहें। उम्मीद पे दुनिया कायम है। देखिए, उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए कि यार हमने पैसे दिए फिर भी हमारे साथ सीन हो गया, ये सोच नहीं होनी चाहिए। ट्राई करते रहें, पड़ोसी हैं श्रीलंकन्स इंडिया के, पड़ोसी तो चेंज नहीं होते, कोशिश करते रहें। कुछ मोदी भक्त हजरात ब्रह्माचार्य साहब को सच बोलने पे बुरा भला कह रहे हैं कि ये जो बंदा है ना, ये चाइनीज़ एजेंट है। एक तो जो भी मोदी साहब और इनके बीजेपी के ऊपर क्रिटिसिज्म करता है, उनको वो चाइनीज़ एजेंट, मुझे भी वो कहते रहते हैं कि ये भी चाइना फंडेड चैनल है और चाइनीज़ जो है वो उसका प्रोपेगेंडा कर रहा होता है। वो जो भी यानी एक सच बात कहता है उसको कहते हैं ये तो एजेंट है। तो ब्रह्माचारिणी को भी बहुत सारे जो हिंदुत्व के भक्त हैं वो कहते हैं ये तो एजेंट है, चाइनीज़ घोषित कर दिया उनको। लेकिन लेट मी रिमाइंड यू कि चाइना इनको ज़्यादा पसंद नहीं करता, ब्रह्माचार्य साहब को। ये चाइना के शदीद विरोधी रहे हैं लद्दाख वाले वाक़ये के बाद, तो ख़ास तौर पर चीन को ये सख्त क्रिटिसिज्म का निशाना बनाते रहते हैं। चाइना के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने तो ब्रह्माचारिणी के लिए लिखा था कि चालिनी हैज़ ब्लड ऑफ इंडियन ट्रूप्स ऑन हिज हैंड्स बाय पुशिंग कंस्पिरेसी। अब ये उनके कितने सख्त वर्ड्स हैं, देखें, वो ये इनके लिए लिख रहे हैं। ये बड़े ज़बरदस्त इंडिया के स्कॉलर हैं, लेकिन इनके लिए ग्लोबल टाइम्स, चाइना का सरकारी अखबार, ये लिख चुका है। तो जो लोग कह रहे हैं ये चाइनीज़ एजेंट हैं क्योंकि वो आईना दिखा रहे हैं फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, इंडिया की जो फेल्ड फॉरेन पॉलिसी, तो उनको ये ज़रा पढ़ना चाहिए कि चाइनीज़ के खुद के क्या विचार इनके बारे में। वो जनरल बिपिन रावत साहब का जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था ना, उसके बाद ब्रह्माचार्य ने कुछ ऐसी बातें की जिसका चाइना को बुरा लग गया था, और चाइना ने कहा कि ये हमारे ऊपर, उन्होंने ऐसा फील किया कि हमारे ऊपर इस वाक़े का इल्ज़ाम डाल रहे हैं। तो चाइनीज़ जो हैं दे डोंट लाइक हिम, ये इनको लाइक नहीं करते ज़्यादा। अलबत्ता यू कैन सी कि ये इस लेवल के बड़े स्कॉलर हैं इंडिया के कि चीन के सरकारी अखबार को इनकी कही गई बात को काउंटर करना पड़ा है ये आर्टिकल छाप के। बड़े ज़बरदस्त स्कॉलर हैं, कभी कभी इनकी जो बातें होती हैं वो पढ़ने लायक होती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। एक और इंडियन न्यूज़ आउटलेट है न्यूज़ 18, इन्होंने श्रीलंका को नाशुक्रा मुल्क, एहसान फरामोश कह के रिपोर्ट किया है। न्यूज़ 18 कह रहा है कि अनग्रेटफुल श्रीलंका must realize it can't run with the Indian hare and hunt with the Chinese hounds। अब मेरे ख्याल से इंडिया को श्रीलंका पे गुस्सा करने की बजाय 2-3 बातों पे ध्यान देना चाहिए। देखें, चाइनीज़ जो है ना, इंडिया में और चाइना में क्या फ़र्क है, ये जो चीज़ों के कर रहे हैं फॉरेन पॉलिसी के हवाले से जो अप्रोच है उसमें क्या फ़र्क है। चाइनीज़ सिस्टमेटिकली और मेरिट पे काम करते हुए नज़र आते हैं, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, अगर आप चाइना में देखें ना तो स्टेट खुद को असर्ट करती हुई नज़र आती है, चाइना एज अ चाइना खुद को असर्ट करता हुआ नज़र आता है। आपने कभी भी चाइना की जो फॉरेन पॉलिसी के मामलात हैं उसमें किसी ग्रुप का या किसी इंडिविजुअल का नाम नहीं सुना होगा, बिजनेसमैन का, कि जी फला बिजनेसमैन ने अपना इन्फ्लुएंस यूज़ करते हुए चाइना के लिए ये काम कर दिया, ऐसा कभी नहीं होता। चाइना खुद को एज अ चाइना असर्ट करता है। अगर कोई उनकी प्राइवेट कंपनी भी बांग्लादेश के अंदर कोई प्रोजेक्ट करती है तो नाम किसका आता है, चाइना ने किया है। ऐसा नहीं होता, चाइना इस तरह या उनका मीडिया इस तरह नहीं करता कि जी हमारे फला कंपनी ने ये कर दिया, फला बिजनेसमैन ने ये कर दिया, ऐसा नहीं होता। वहां पर स्टेट असर्ट कर रही है खुद को। लेकिन इंडिया के अंदर क्या है, इंडिया के अंदर स्टेट खुद को असर्ट नहीं करती, इंडिविजुअल्स खुद को असर्ट करते हैं। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में और इवन जो स्ट्रेटेजिक मामलात हैं उसमें मैं आपको मिसाल दे सकता हूं। अडानी साहब देख लें, अंबानी साहब, ये जो टाइकॉन्स हैं बड़े बड़े, मोदी साहब के दोस्त भी हैं, बीजेपी के काफ़ी बड़े, बीजेपी वाले इनको लाइक करते हैं, ये आपको अक्सर फ्रंट लाइन में नज़र आते हैं। लेकिन चाइना के केस में आपको स्टेट असर्ट करते हुए खुद को नज़र आती है। श्रीलंका के अंदर भी यू सी कि अडानी ग्रुप पे इंडिया ज़्यादा रिलाय कर रहा है चीन को काउंटर करने के लिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको। अडानी साहब जो हैं ये मोदी साहब के दोस्त हैं, ये भी गुजराती हैं। श्रीलंका के एनर्जी बोर्ड के जो हेड हैं उन्होंने अपने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि मोदी साहब ने राजा फक्सा को फ़ोन करके कहा था कि ये अडानी को ठेका दे दो पावर प्लांट्स का। अब ये कोई देखें प्रोफेशनल तरीका नहीं है, इसमें कोई आपको सिस्टम नज़र नहीं आता है। इसमें रियासत जो है ना, इंडिया एज ए स्टेट, उससे ज़्यादा इंडिविजुअल आपको यहाँ पर असर्ट करता हुआ खुद को नज़र आ रहा है। निकाय एशिया ने खबर लगाई है कि अडानी ग्रुप कैन लीड इंडियाज अल्टरनेटिव टू चाइनाज बेल्ट एंड रोड। इसी अडानी ग्रुप को एक और एग्जांपल आपको दे दूं, हाइफा का जो पोर्ट है वहाँ पे इजराइल के अंदर, वो दिलवाया गया है इनको। इजराइल में चीनी फैसिलिटी के बिल्कुल पास अडानी साहब ने पोर्ट लिया है।
सऊदी अरब से आप देखें कि बहुत बड़ी डील रिलायंस वालों की हुई है। मुकेश अंबानी साहब को उन्होंने आगे किया हुआ, उन्होंने बहुत बड़ी डील कर दी सऊदी के साथ। इसी तरह इंडियन फॉरेन रिलेशंस में मोदी साहब जो बोलते हैं वो पत्थर पे लकीर होती है, वही होता है फॉरेन रिलेशंस के हवाले से। जो वो कहते हैं ना, उस पर ज़्यादा बहस होती ही नहीं है, बल्कि बीजेपी के खुद के अंदर अब तो इलेक्शंस होने ही उन्होंने छोड़ दिया है। आम ओहदों पे जहां मोदी कुछ कहता है ना, इसको रखो, तो वहां पर वो रख देते हैं। पार्टी के अंदर भी इलेक्शन नहीं है। किसी भी मुल्क के आगे बढ़ने के लिए इंस्टीट्यूशंस जो है ना, उनका फंक्शनल होना और स्ट्रांग होना ज़रूरी है। इस वक्त इंडिया में जो पॉलिसी डिसीजंस है ना, वो इंडिविजुअल सतह पे होती है, इंडिविजुअल्स लेते हैं, पावरफुल इंडिविजुअल्स लेते हैं। इंस्टीट्यूशंस इंडिया के वीक हैं इस वक्त, और रिजल्ट फिर आप सबके सामने है। चालिनी साहब कह रहे हैं कि स्मॉल बैंकरप्ट नेशन लाइक श्रीलंका इज डिलीवरिंग अ डिप्लोमेटिक स्लैप ऑन न्यू दिल्ली। पर रिजल्ट यही निकलता है, जब इंडिविजुअल्स आ जाते हैं, इदारे पीछे रह जाते हैं, तो फिर आपके सामने सूरत हाल ये होती है। ये तो होना फिर तय बात है, ऐसा ही होता है, डिप्लोमेटिक स्लैप्स ही पड़ती हैं ऐसी सूरत हाल में फिर।